वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम ये चेक करेंगे कि जिस भी व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो क्या आपका इंतज़ार करना उनका सही है? क्या ये रिलेशन आगे काम करेगा, आगे बढ़ेगा? आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे? तो चले ये सारे क्वेश्चंस हम अपने महादेव से पूछते हैं, तो देखते हैं कि वो हमें क्या गाइड करते हैं। रीडिंग जर्नल है, थी-था पर आपने ध्यान नहीं देना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। एंड वीडियो को देखते हुए, ये एक जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग के बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती हैं। तो चलिए पहले मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ, तो देखते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो। तो फिर हम बात करेंगे आपके पार्टनर की, और देखते हैं कि महादेव हमें क्या समझाना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता आगे काम आएगा, आगे चलेगा, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, तो क्या वो इस रिश्ते को अंजाम तक लेके जाएंगे। तो पहले तो आप ऐसे कीजिए कि आप अपना नाम लीजिए 3 बार, अपनी पिक्चर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने अपना नाम लेना है, अपनी पिक्चर को देखना है और यूनिवर्स से प्रेयर करनी है। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूअर्स अभी इस समय किस एनर्जी में हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। हे महादेव, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ। चलिए मैं कार्ड्स निकालने वाली और देखते हैं कि कौन सा कार्ड आता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में अभी आप इस समय मुझे दिखाई दे रहे हो। काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत सोच रहे हो। आज भी आप अपने पार्टनर का इंतज़ार भी कर रहे हो। आज उनको भी, आप उनसे शादी करना चाहते हो, यूनियन चाहते हो, उनकी वेट करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत इमोशनल हो, इनको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, इनको स्टॉक करते हो, चेक करते हो ऑनलाइन ये कब आते हैं, कब जाते हैं, या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि आपको अलग हुए काफ़ी टाइम भी हो गया है, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आज भी आप इस व्यक्ति की वेट कर रहे हो। आप इस व्यक्ति को दिखा तो रहे हो कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ गए हो, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आज भी आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, ठीक है। ये मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। कपल कार्ड आया है, तो यहाँ मुझे लग रहा है आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, ऐसा आप सोचते हो। कोई कर्मा है जो बार बार घूम फिर के फिर से वहीं आ जाता है। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टक हो आप इस रिलेशन में, इस रिलेशन से ये कार्ड हमें दिखा था, एम्परर। ओके, काफ़ी ईगो हो सकती है आपके व्यक्ति के, आपके पर्सन में बहुत ईगो हो सकती है, काफ़ी देखो, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे इस आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है, क्योंकि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हो, इसी रिलेशन में स्टक हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप सोचते हो कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फिर से घूम फिर के आप फिर इनकी यादों में खो जाते हो। आप चाहते हो इनको भूलना, आप चाहते हो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना, इनकी तरह, अपने पार्टनर की तरह ही ईगो में रहना, एटीट्यूड दिखाना कि ठीक है, अगर वो मेरे बिना रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ, या मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप बार बार पास्ट में देखते हो और इनकी यादों में स्टक रह जाते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप आज भी अपने पार्टनर को अपनी एनर्जी देते हुए दिख रहे हो। आप इनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो। आपने किसी से टैरो रीडिंग भी ली है, सोच रहे हो कि, या मेरे कुछ व्यूवर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं।
सेकंड, आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर की यादों से, प्यार से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने ऊपर फोकस भी हो। द एम्परर कार्ड क्या बताता है कि आप अपने काम को लेकर काफ़ी फोकस हो, अपने काम की ओर ध्यान भी दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो। लेकिन फिर बार बार आप पास्ट में देखते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको 444 नंबर हो सकता है या 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। आप अपने पार्टनर को आज भी अपने प्यार का कप देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए अपनी फैमिली से बात करें, आपको अपनी फैमिली बनाएं या इस रिश्ते को आगे लेके जाएं। ठीक है, ये आपकी दिली तमन्ना है कि आप इनसे ही यूनियन चाहते हो। कहीं ना कहीं मेरे कुछ व्यूअर्स यूनिवर्स से जस्टिस मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये कर्मा का कार्ड है। आप कई बार अपने मन से बोलते हो इनके लिए कि इसको कर्मा कब मिलेगा, एंड मैंने इतने एफर्ट्स किए, मैंने इसको इतना प्यार दिया और ये मुझे छोड़कर चला गया, कितना आसान था इसके लिए हर चीज़ करना, तो इसको कर्मा मिलना चाहिए। बार बार आप इन यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि यूनिवर्स मुझे जस्टिस चाहिए। ठीक है, ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको बहुत से ऑप्शंस भी आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप हर किसी को नो बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी निगाह सिर्फ इस बंदे की तरफ ही है, अपने पर्सन की तरफ ही है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको कई बार ऐसा लगता है कि हम दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, जिसके कारण आप बार बार स्टक फील करते हो। आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हो, लेकिन फिर आपका मन करता है कि ठीक है, पता है टैरो रीडिंग देखती ही हूँ या देखता हूँ, तो मुझे पता है कि हम दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से जानते हो, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब मैं निकालूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी और देखते हैं कि वो इस रिश्ते को क्या आगे लेके जाएंगे। अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, हाई प्रिस्टेस। आप स्पेल करते हुए, मंत्रा चैंटिंग करते हुए, टैरो रीडिंग्स देखते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो। तो चले देखते हैं अब वो इस रिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल और दिमाग में। तो आपने क्या करना है, अपने पार्टनर की पिक्चर को निकाल लीजिए, देखिए उनको बहुत प्यार से। तो हम यूनिवर्स से पूछते हैं कि क्या ये व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे ब्यूटीफुल व्यूवर्स जिनकी वेट कर रहे हैं, जिनको याद करते हैं, जिनके साथ यूनियन चाहते हैं, तो महादेव बताइए क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आएंगे, क्या ये इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, क्या इंटेंशन है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, या इस रिश्ते का आउटकम क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कि कौन से कार्ड आए हैं और यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। यहाँ तो मुझे मेरे व्यूवर्स देखो, आप अपने किसी कार्मिक के साथ डील करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड आपकी एनर्जी में भी था, क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में भी था। क्लैरिफाई करेंगे। यस, पास्ट लाइफ रिलेशन है या आप एक दूसरे को 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से जानते हो, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके ओके, बॉटम में है स्टार। तो यूनिवर्स ये बताइए कि क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आएंगे। एक कार्ड दीजिए और बताइए क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आएंगे, क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आएंगे। जिस भी पार्टनर का ध्यान करते हुए मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या ये इनकी लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आएंगे। यस, ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। यूनिवर्स आउटकम क्या होगा, इस रिलेशन का आउटकम क्या होगा। ये कार्ड नहीं मैं देखूंगी, ठीक है, पहले हम वहाँ पे बात करेंगे। आउटकम देख लेते हैं, 3 कार्ड लूँगी। ओके, ठीक है, ये आउटकम है। ओके, चलिए जी बात करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड,
मेरे कुछ व्यूवर्स को काफ़ी लंबा अरसा हो गया है अपने पार्टनर की वेट करते हुए। आज भी आप उनकी वेट कर रहे हो, उनके लिए उदास हो, बार बार पास्ट की बातों को देख रहे हो। मेरे कुछ व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, डिसेप्शन मिला है, लेकिन आप फिर भी इनके बारे में ही सोचते हो, इनका इंतज़ार करते हो, कॉल मैसेज की वेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर भी पास्ट की बातों को सोच रहे हैं और बार बार पास्ट में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको एक कोल्ड बिहेवियर देते हुए नज़र आ रहे हैं। दिन रात ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये भी आपके साथ ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, लेकिन ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और इस रिलेशन में यूनियन इनकी तरफ से भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन हैंग्ड है किसी सिचुएशन पे। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। इनके दिल में एक होप है कि यस एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्शन करते हुए ये मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स? इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, या आपने जो इनको प्यार दिया था, आपके प्यार को छोड़कर ये आगे तो बढ़े थे, लेकिन अब ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। आप में ये कार्ड आया था 4 ऑफ पेंटिकल। ये आपको अपनी लाइफ में वापस देखना चाहते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं, ये आपके बिना खुश नहीं है, काफ़ी उदास हैं, सैड है। ये आपको आज भी आपके ऊपर अपना हक जमाना चाहते हैं कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो। ये आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस तरह से लग रहा है कि मैंने तो उसको जो उसके साथ किया था या चीटिंग की थी, क्योंकि हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स को फाइनेंशियली भी चीटिंग मिली हो, कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। तो उन बातों को भी सोचते हुए कहीं ना कहीं ये डरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या आज भी वो मेरा इंतज़ार कर रही है या आज भी वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। कुछ इस तरह की बातों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी की गई चीटिंग, अपने किए गए जो इन्होंने डिसीजन लिया था या जो इन्होंने आपके साथ रूड बिहेवियर किया था, उस बिहेवियर के बारे में भी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 4, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी पार्टनर की एज या आपकी एज 48 हो सकती है। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके 10 नंबर और 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके इस रिलेशन में अब काम करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है वो इनका काम दिखाई दे रहा है। इनको काम, ये अपने काम को लेकर काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, जिसके कारण इन्होंने आपको छोड़ा या अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहिए, कुछ अचीव करना चाहिए, इस चीज़ को सोचकर इन्होंने आपकी तरफ ध्यान हटाने के लिए आपको अपनी लाइफ से दूर किया। लेकिन अब ये इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है, खुश नहीं है, एक उदासी है, एक अकेलापन है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति इसको देख रहा है, ये आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप भी बहुत चेंज हो गए हो, कहीं ना कहीं इनके आंखों के सामने ये चीज़ आ रही है कि आप भी बहुत ही चेंज हो गए हो। आपने भी अपने पेंटिकल के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम किया है। ये आपको स्टॉक भी करते हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में बात करते हैं, पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये देख रहे हैं आपकी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो ये देख रहे हैं आपकी ग्रोथ। ये आप इस रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं और ये आपकी तरफ वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? बहुत सारे हैं, इतने सारे नहीं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? ओके, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो फ्रेंड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड, ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे एज में छोटा है, ये आपको पसंद बहुत करता है,
ये दिन रात आपके बारे में सोचता है, आपको स्टॉक करते हैं एंड यहाँ तक कि ये आप पर ये चीज़ पता नहीं चलने देते कि ये आपको स्टॉक करते हैं। इमेच्योर बिहेवियर इनका रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपको अपना एक कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपके प्यार को, आपकी केयर को मिस करते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। यस, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? किंग ऑफ सोर्ड क्यों आया है? जस्टिस। ओके, लेने पड़ेंगे क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है तो उसके आगे का सारा जो कर्मा ये फेस कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। ये आपके प्यार में एक तरह से पागलपन की हद तक ये आपको चाहते हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके इमोशंस काफ़ी हाई हैं। ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं बताना चाहते कि ये आपके प्यार में पागल हैं। ये आपको एक स्मॉल जेस्चर के साथ, एक छोटे से जेस्चर के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इनको इस तरह से लगता है कि इनके इस कोल्ड बिहेवियर ने मे बी आपको चेंज कर दिया है, तभी ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, दिन रात आपको देखते रहते हैं। इनकी नज़र आप पर ही टिकी रहती है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो या आपकी लाइफ में कौन आया है। ये जस्टिस करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं इनको इस तरह से भी एहसास होता है कि इनकी लाइफ में जो भी इस समय प्रॉब्लम चल रही है, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इनके हेल्थ इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, फैमिली इशू हो सकते हैं, तो ये कोई ना कोई कर्मा फेस कर रहे हैं। तो इनको बार बार आपका ख्याल आता है कि मे बी मैंने उसके साथ गलत कर दिया जो कि मुझे अनकंडीशनल प्यार करता था। तो यहाँ पे ये इस रिलेशन में जस्टिस करना चाहते हैं। ये अब किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी से निकलना चाहते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ सोर्ड क्यों आया है यहाँ पे? 4444 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। ओह, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। 444 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आपको लेकर बहुत पोजेसिव हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल है। इनका मन कहीं नहीं लगता है। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। इनकी नज़र में आप बहुत इनोसेंट हो, आपको कोई भी फूल ना बना दे, इसीलिए ये आपको आपकी फ़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, हर खुशी आपके साथ देखते हैं। ये आपको पैम्पर करना चाहते हैं। यहाँ भी मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी साथ में दिखाई दे रही है। ये आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। बहुत सोच रहे हैं इस रिलेशन को लेकर कि मुझे इस रिलेशन में अब एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे और इस रिलेशन को अगर मैं बचाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमेशा इनसे कुछ नहीं मांगा है, आपने सिर्फ इनका टाइम मांगा है। लेकिन एक रिश्ते का एंड तो होता ही है ना, या तो शादी होता है तो या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि अगर मैं उसके पास वापस जाता हूँ तो फिर उसके मन में जो इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी ख्वाहिशें हैं जो वो मेरे साथ सोचती है या वो मेरे साथ सोचता है, तो उसका आंसर मुझे क्या देना होगा? क्या मैं उसे कमिटमेंट दे सकता हूँ? क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? क्या मैं उसको दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ? क्या मैं अपने घर वालों को मना सकता हूँ? मतलब बहुत से क्वेश्चन इनके माइंड में हैं। वो चीज़ें ये सोचते हैं, रे रात भर सो नहीं पाते हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती है। ये इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि इन्होंने आपको छोड़ा लेकिन अब ये खुश नहीं है। चाहे जैसे किंग ऑफ पेंटिकल आया, 10 ऑफ पेंटिकल आया, तो पेंटिकल के कार्ड्स क्या बताते हैं? ये है किंग ऑफ पेंटिकल। ये बताता है कि एक व्यक्ति के पास दुनिया भर की चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आप किंग देखो कितना उदास है, दुनिया की हर चीज़ है इसके पास, लेकिन ये खुश नहीं दिखाई दे रहा है। हर चीज़ है इसके पास, लेकिन किसकी कमी दिखाई दे रही है? प्यार की कमी दिखाई दे रही है। वो प्यार जो आपने इनको कभी दिया था, जिसमें कोई छल कपट नहीं था, जिसमें कुछ भी कोई कंडीशन नहीं थी। हमेशा इस रिलेशन में कंडीशन इनकी तरफ से लगाई गई है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। ओके, बहुत प्यार है इनके दिल में। एम्परर कार्ड आप में भी आया था, एम्परर इनकी एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है। ये एम्परर की पोजीशन पे थे। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को
दबा के रखता है, ये नहीं चाहता है कि आपको पता चले। लेकिन एक एम्परर जो कार्ड है इसमें ये भी पता चलता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो वो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है। एंड सेकंड, ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत सीरियस रहता है। कभी ये इनका मन करता है अपनी फीलिंग्स बताने का कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या करते हैं, जब इन पे इनकी फीलिंग्स हावी होने लगती हैं ये आपसे बातचीत बंद कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं या एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप इनका देखते हो। लेकिन अब यहाँ पे इनका यही चीज़ इनको बहुत परेशान करी है। इनका प्यार आपके लिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, ये आपके सपने देखते हैं, ये सोचते हैं कि अब मैं अपने आप पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मुझे उसको अपना प्यार देना है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे आगे, ये आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आपके पार्टनर इस रिलेशन को हाइड करके रखना चाहते हैं। ये आपको प्यार भी देना चाहते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ना चाहते और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, तो जिसके कारण ये अभी बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये इन्होंने आपको खुद से ही अप्रोच किया था, तो सपने अगर आपके टूटे हैं तो इनके भी कहीं ना कहीं सपने टूटे हैं। लेकिन दिल ही दिल में इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। हैंगमैन क्यों है यूनिवर्स, हैंगमैन क्यों आया है? ये कार्ड आया था, ओ माय गॉड, आपके एनर्जी में जजमेंट आया था और इनकी एनर्जी में भी जजमेंट आया विद 2 ऑफ कप्स के साथ। तो यस, आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो हीलिंग, जब हम हील होते हैं, जब हम ठीक होते हैं, मान लो आपको बुखार है, ठीक है, 105 है, 102 है, तो आपकी तबीयत क्या होती है, आप ठीक नहीं होते हो। अगर आपको उस समय कोई कहे तू पढ़ ले, तेरा पेपर है, तो एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, तो आपसे नहीं होगा। आप रिजल्ट की भी चिंता नहीं करोगे, आप क्या करोगे, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मुझे रेस्ट करना है, ठीक है। तो जब आप रेस्ट करते हो, हील होते हो, ठीक है, सोचते हो, उस दौरान भी आपका माइंड चलता है, तो जब आप हील होते हो तब आप लेते हो सही डिसीजन। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, हील होते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ये आपको अपना प्यार देना चाहते हैं और आपसे अपना प्यार मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, डेस्टाइन पार्टनर हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कपल कार्ड्स भी आए हैं जो आपकी एनर्जी में भी दिखाई दिए थे। तो ये इस रिलेशन का जो मुझे आउटकम दिख रहा है, अभी हम वो कार्ड भी देखेंगे, वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जो कर्मा आपके साथ किया था पहले वो फेस करेंगे, यूनिवर्स की तरफ से इनको ट्रिगर दिए जाएंगे, उस रिजल्ट में जब ये पास होंगे तब ये आपके पास आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, ये हैंग्ड आप में ही है, आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं। कितना भी इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ ट्राई कर लिया है लेकिन इनको खुशी कहीं नहीं मिली है। अगर ये अपने माता पिता के साथ भी हैं तब भी इनका सिर्फ यूज़ ही किया गया है। बस इनको एक जैसे होता है ना, एक बंदे को झोंक दिया है काम में कि तूने इतना पैसा कमाना है, उसकी भी बहन का करना है, भाई का करना है, पिता का करना है, माता का करना है, चाचे का करना है, चाची का करना है, बस उसके लिए ये काम करते जा रहे हैं। लेकिन अंदर से तो बंदे को आता है ना, मैं इतना काम करता हूँ या इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे किसी से प्यार नहीं मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इनको रियलाइजेशन दी जा रही है एंजल्स की तरफ से। यूनिवर्स इनको बता रहे हैं कि तूने भी तो किसी के साथ ऐसे किया था, कोई तो आया था ना तेरे पास अपने प्यार का कप लेकर, तूने क्या किया, तूने तो उसके अरमानों का गला ही घोंट दिया, तूने उसके अरमान को कुचल के रख दिया, तूने भी तो उसके साथ जो कर्मा किया था, अब तुम्हें उस कर्मा को फेस करना ही पड़ेगा। देखो, अगर आप किसी चींटी को भी मारते हो ना तो वो भी एक कर्मा क्रिएट करता है, ठीक है। कर्मा एक ऐसी चीज़ है, छोटी सी छोटी चीज़ में अगर आपने चलते चलते किसी के सर पे एक चपेट लगा दी तो वो भी एक कर्मा है, आगे जाके आपको वो फेस करना पड़ेगा। अगर आप किसी डॉग को पत्थर मारते हो, किसी कैट को मारते हो या किसी भी जानवर को परेशान करते हो, ठीक है, तो वो भी एक कर्मा क्रिएट करता है और वो घूम के आता है आपके पास। सो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव काम कीजिए और हर किसी के लिए जितना हो सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने एक गाल पे थप्पड़ लगाया तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको वो मौका आने ही नहीं देना है। एक अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि इसके अंदर नहीं आने का,
ठीक है। एक आपने अपनी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, खुद भी अच्छे काम करने हैं। अगर आपको कोई लगता है कि ये व्यक्ति आपके साथ अच्छा नहीं है या आपको झूठ लगता है, छल कपट लगता है, तो उससे 4 कदम पीछे हट जाइए, उससे दूरी बना लीजिए। लेकिन अगर आपको दिख भी रहा है कि ये आपके साथ गलत कर रहा है, तो फिर भी आप गलत होने दे रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उससे पीछे हट जाइए, कोई अच्छा करता है तो दुगना अच्छा कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हैं। ये रातों को सो नहीं पाते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये चेज़ कर रहे हैं, इनको रातों को नींद नहीं आ रही है। यहाँ पे 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी भी दिखा रही है। 999 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। ठीक है। तो यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को जो छुपाते जा रहे थे ना, वो इनके सीने पे एक बोझ बन गया है। कोई कितनी फीलिंग्स छुपाएगा? क्या आप अपनी फीलिंग्स छुपा पाते हो? आपने कभी ना कभी कोई ऐसी बात होगी जो आपने बड़ा रोका होगा, 5 साल 6 साल 10 साल, फिर कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड के आगे, किसी भाई बहन के आगे आपने उसको उगल ही दिया होगा, क्योंकि हम ज़्यादा देर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नहीं तो वो क्या करती हैं, अंदर ही अंदर एक नासूर का काम करती हैं। हमें अंदर से पेन होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें जीने नहीं देती और हमारा मन करता है। जब हम किसी से अपने दिल की बात कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो यहाँ मुझे सेम वही दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 99 नंबर, 99 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि ये रातों को सो नहीं पाते हैं, इनके दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट हैं, इनके हेल्थ इशू भी चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इनके हेल्थ इशू भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांटों के बिस्तर पे ये सोते हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। इनको आपके बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं और ये ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो कि इनको बताते हैं, जैसे इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, वो चीज़ इनको रिमाइंड करवाई जाती है ड्रीम के थ्रू, या इन्होंने किसी के साथ ऐसा होते हुए देख लिया, तब इनको ट्रिगर होता है कि यार मैंने भी तो ऐसा किया था किसी के साथ, तो वो चीज़ इनको ट्रिगर कर जाती है। या कोई मूवी देख रहे हैं या कोई ड्रामा देख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ एपिसोड ऐसा आ गया तो वहाँ पे इनको चीज़ें रियलाइज़ कराई जाती हैं। डिफरेंट वे से यूनिवर्स हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि बच्चा तू यहाँ पे गलत था, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, या तो रिश्ते को रखो या तो छोड़ो, किसी को बीच में लटका के मत रखो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर उन्हीं बातों को सोच रहे हैं। यहाँ पे भी ये व्यक्ति इससे अपने आप को गार्डेड अप करके रखा है, जैसे कि इनकी शुरू से आदत रही है अपनी फीलिंग्स ना बताना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, तो वो चीज़ें इनको कर रही हैं परेशान। तो ये आपको चेज़ करते हुए नज़र मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। वो हमारा यस कार्ड आया था। 10 स्टार क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पे स्टार कार्ड क्यों आया है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है? ओके, ऑल ज़ोडिएक साइन है। ठीक है। स्टार कार्ड हमें ये बता रहा है कि कर्मा फिर से दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन चल रही थी जिसमें लड़ाई झगड़ा था, झूठ था, फरेब था, क्योंकि आप में भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो इनकी लाइफ में कोई ऑप्शंस रहे हैं। स्टार्टिंग में ये काफ़ी फ्लर्टिशियस नेचर के थे, लेकिन अभी ये आपके लिए सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी ये कार्ड बता रहा है कि इनकी आंखों के सामने, क्योंकि ये जो वुमेन है ये नेक्ड है, लेकिन हाफ इसका कवर है। ठीक है। आधा हिस्सा कुछ पार्ट कवर है। तो इनके सामने कुछ रियलिटी ओपन हुई है। जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, आपके साथ लड़ाई की थी, आपको अपने से दूर किया था, अब उनका चेहरा इनको दिखा है। कुछ रियलिटी चेक इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इनको अब ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊं और उसको अप्रोच करूं। इनकी लाइफ में जो ऑप्शंस भी रहे हैं, उन ऑप्शन से भी इनको कुछ नहीं मिला है। पेन मिली है, झगड़ा मिला है, टेंशन मिली है, फालतू के इनको बर्डन मिले हैं। तो ये क्या है, स्टार कार्ड बता रहा है कि अब ये इन सब चीज़ों को फेस करके ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने एक कर्मा है जो ये फेस कर रहे थे, उनका रियलिटी चेक इनको दिखा दिया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने बताया है कि आप इनकी वो डिज़ायर हो जो ये चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दुआओं में आपको मांग रहे हैं, जाने अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनको भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। यस, ये काफ़ी स्मार्ट हो सकते हैं, आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, उदास है,
कुछ डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में मुझे सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। तो अब हम देखेंगे आउटकम क्या निकल के आया है, यूनिवर्स ने हमें आउटकम क्या दिया है, इस रिलेशन का आउटकम क्या होने वाला है। तो चेक करते हैं। ओह माय गॉड, मेरे बहुत से व्यूवर्स यहाँ किसी कार्मिक रिलेशन में हैं या कार्मिक व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, या आपकी सिचुएशन कार्मिक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। आपके पार्टनर नेगेटिव, ये जो एक डेविल कार्ड होता है ये बताता है नेगेटिविटी को। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, जिसके कारण इन्होंने आपका दिल तोड़ा और आपसे मूव ऑन किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आउटकम क्या होने वाला है, आपको इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिल सकता है। जर्नल रीडिंग है, इस पर आपने कोई वेट पे नहीं बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। ये आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। मे बी ये रातों को सो नहीं पाते हैं। इनके इर्द गिर्द बहुत सारे कार्मिक लोग हैं। ये काफ़ी नेगेटिव हो गए थे, ठीक है। अब ये इस नेगेटिविटी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है, यहाँ पे एक पानी भी दिख रहा है जो लहरें बहुत तेज़ हैं, लेकिन आगे जो पानी है वो शांत है ना। तो ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको स्मोक की, ड्रिंक की आदत भी हो सकती है। हो सकता है कि इनकी हेल्थ में जो भी इशू हुए हैं वो इनकी नेगेटिव जो ये चीज़ें लेते रहे हैं उनके कारण हुआ है। मे बी ये रातों को सोते नहीं थे तो ये नींद की टैबलेट्स लेते हों, ठीक है, स्लीपिंग पिल्स लेते हों, जिसके कारण अब धीरे धीरे इनको ये क्लैरिटी मिली है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे इनको क्लैरिटी मिली है कि ये सब करके इनको मैंने अपनाया, थर्ड पार्टी की तरफ गया तो मेरा हाल क्या हो गया, मैं तो ये बन गया, ठीक है, मैं तो नशे में चला गया, मैं तो अल्कोहल ले रहा हूँ, मैं तो स्मोक कर रहा हूँ, मुझे तो नींद नहीं आती है, मैं तो रात भर जागता हूँ। तो अब इनको मिला है एक क्लैरिटी, एक रियलिटी चेक दिया गया है। तो अब ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डेविल कार्ड को मैं ना एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। डेविल कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। आउटकम में डेविल कार्ड क्यों आया है। ओके, थैंक यू सो मच। ओहो, बहुत सारे हैं। ओके, डेविल कार्ड यहाँ हमें बता रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशन में आने वाले समय में ये जो इन्होंने अपने आप को गार्डेड अप करके रखा है, ये सारे ये जो गार्ड्स इन्होंने लगाए हैं ये खोलेंगे, ओपन करेंगे। ये इन्होंने खुद ही लगाए थे, अब खुद ही ये इस दुविधा से निकलेंगे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, बात करूं कि नहीं करूं, ठीक है। ये नज़र आ रहा है। लवर्स, आप अपने किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो तो डेविल कार्ड बता रहा है कि इनकी जो भी नेगेटिव थिंकिंग रही है कि आपसे बात नहीं करना, आपको अपने से दूर कर देना, हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके रखना, जिससे आप ना हमेशा आपने इनका एक साइलेंट ट्रीटमेंट देखा है, उन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, नेगेटिव सोच में थे कि नहीं मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है, अपने मन को मारना, ठीक है, वो चीज़ों से बाहर निकलेंगे। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो लाइक कर दिया, इस खुशी में लाइक तो कर दो यार। कोई और क्वेश्चन है माइंड में? तो इस रीडिंग के बिहाफ पे आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसको पूछिए। तो हम येस नो रीडिंग करते हैं, फिर करेंगे रीडिंग का एंड, ठीक है। चलिए पूछ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लो, आइज़ क्लोज कर लो, और जो भी क्वेश्चन इस रीडिंग को देखते हुए आपके मन में आ रहा था कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, अपने हिसाब से आपने उस क्वेश्चन को पूछना है, ठीक है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स उसका क्या आंसर देते हैं। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स कार्ड्स बहुत जंप कर रहे हैं। लगता है आप काफ़ी एक्साइटेड हो गए हो सुनकर। चलें सोच ले अभी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स, सॉरी कैमरा हिल रहा है, मेरे व्यूअर्स इस समय जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो प्लीज़ उसका आंसर दे दीजिए। मेरे व्यूअर्स आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका आंसर दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि उसका आंसर क्या है। मैं कार्ड निकालने वाली हूँ, तो देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। इस रीडिंग को देखते हुए जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा था, अगर आपने पूछ लिया है तो मैं कार्ड निकालने वाली हूँ। देखते हैं कि उसका आंसर येस है कि नो है। ओह यस, डेफिनेटली यस।
आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों अक्टूबर 2025 मंथ दिख रहा है, तो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था, इस रीडिंग को सोचते हुए या इस रीडिंग को देखते हुए आपके मन में जो भी क्वेश्चन बार बार आ रहा था, या अभी इस समय आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बिग 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 यस है। तो जल्दी से अगर आप चाहते हो कि ये रीडिंग मैनिफेस्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है, वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।